नमस्ते। अच्छा, क्या दोस्ती की कोई सीमा होती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी किसी भी रूप में मिल सकती है। ये कहानी है एक किसान की और उसके एक ऐसे दोस्त की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि एक सच्चे साथी की पहचान आखिर होती कब है? इस सवाल का जवाब छिपा है हरिराम नाम के एक सीधे साधे किसान की कहानी में। एक ऐसी कहानी जहां उसकी जिंदगी सिर्फ एक छोटे से दयालु काम से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है एक छोटे से गांव की जहां हरिराम नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था, अपनी पत्नी अर्चना के साथ। उनकी जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी, लेकिन ये सादगी भरी दुनिया बस बदलने ही वाली थी। एक दिन की बात है। हरिराम जंगल से गुजर रहा था और उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। बेचारा शेर के हमले से बुरी तरह जख्मी था। अब सोचिए, कोई और होता तो शायद डर के आगे निकल जाता, है ना? पर हरिराम, वो रुका। उसने उस जानवर का दर्द महसूस किया। और बस यही एक पल, यही एक फैसला इस पूरी कहानी की नींव बन गया। और फिर कहते हैं ना कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ठीक उसी वक्त जैसे किस्मत ने ही भेजा हो, वहां एक साधु आ जाते हैं। हरिराम की ये निस्वार्थ भावना देखकर वो एक ऐसा चमत्कार करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो न सिर्फ उस बंदर को ठीक कर देते हैं, बल्कि उसे इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी दे देते हैं। हरिराम उस बंदर का नाम रखता है गोलू। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रिश्ता जो टूटने वाला नहीं था। गोलू अपना जंगल, अपना घर सब छोड़कर हरिराम को ही अपना परिवार मान लेता है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहता, बल्कि खेतों में काम करने वाला एक साथी और घर का एक सदस्य बन जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब उनकी जिंदगी में संकट के बादल मंडराने लगते हैं। एक ऐसी मुश्किल जो उनकी दोस्ती की गहराई को परखने वाली थी। होता यह है कि हरिराम की पत्नी अर्चना अचानक एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी बीमारी के चपेट में आ जाती है। कोई भी इलाज, कोई भी दवा काम नहीं करती और देखते ही देखते हरिराम की सारी जमा पूंजी, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब हरिराम पूरी तरह से हताश हो चुका था। वो मदद के लिए पहले अपने अमीर भाइयों के पास गया, पर उन्होंने तो साफ मुंह फेर लिया। फिर वो गांव के लालची जमींदार के पास पहुंचा, जो मदद तो क्या करता, उल्टे उसकी जमीन ही हड़पना चाहता था। सोचने वाली बात है ना, कि मुश्किल समय में इंसानियत आखिर कहां चली जाती है। तो जब हर इंसान ने साथ छोड़ दिया, हरिराम पूरी तरह से टूट चुका था। उससे लग रहा था कि अब सब खत्म। लेकिन एक था जो अब भी उसके साथ खड़ा था, उसका वफादार दोस्त गोलू। गोलू अपने दोस्त को इस तरह बिखरते हुए देख नहीं पाता। वो समझ जाता है कि अब बातें करने से कुछ नहीं होगा, अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो हरिराम को हिम्मत देता है और मन ही मन एक फैसला कर लेता है। और देखिए, गोलू सिर्फ दिलासा देकर चुप नहीं बैठता, वो फौरन काम पर लग जाता है। उसे याद आता है वो चमत्कारी साधु, और वो उन्हें खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है, ये जानते हुए कि अब उम्मीद की आखिरी किरण वही है। और गोलू कामयाब हो जाता है। वो लौटता है, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो न सिर्फ अर्चना के लिए वो जादुई जड़ी बूटी लेकर आता है, बल्कि उनकी गरीबी मिटाने के लिए चमत्कारी बीज भी ले आता है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक शर्त भी थी, एक बड़ी शर्त। साधु ने कहा था कि इस दौलत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए, उनके कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। तो बस हरिराम के दिन बदल जाते हैं। वो फिर से खुशहाल हो जाता है। लेकिन उसकी ये सफलता, उसकी ये खुशहाली गांव के उस लालची जमींदार की आंखों में बुरी तरह चुभने लगती है। उन जादुई बीजों का असर तो देखिए, कमाल ही हो गया। रातों रात खेत सोने जैसी फसल से भर गए। हरिराम को इतनी दौलत मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर सवाल ये था कि क्या ये दौलत उसे बदल देगी? नहीं, हरिराम अपना वादा नहीं भूलता। वो अपनी इस नई दौलत से एक एक करके गांव के सारे किसानों का कर्ज चुका देता है। उन सभी को जमींदार के चंगुल से आजाद कराता है। मतलब उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि सबके साथ बांटा। और यही यही उसकी असली जीत थी। अब जमींदार ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी ताकत, उसकी आमदनी सब खत्म हो रही थी, और वो गुस्से में अपने आदमी को हुक्म देता है कि जाओ और खेत में हरिराम को खत्म कर दो।
और जैसे ही वो हमलावर हरिराम पर अपनी तलवार से वार करने वाला होता है, गोलू एक पल भी नहीं सोचता और छलांग लगाकर बीच में आ जाता है। वो जानलेवा वार वो खुद पर ले लेता है और अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देता है। यहीं पर हमें दोस्ती का असली मतलब समझ आता है ना, कि ये सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं है, कभी कभी ये बलिदान का भी नाम है। गोलू का ये महान बलिदान ये बेकार नहीं जाता। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, एक ऐसा पड़ाव जहां न्याय होना बाकी था। ठीक उसी पल वो साधु फिर से वहां प्रकट होते हैं। इस घिनौने काम को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी शक्ति से जमींदार और उसके आदमी को वहीं जलाकर राख कर देते हैं। लालच और नफरत का अंत हो जाता है। अपने सबसे प्यारे दोस्त के गम में हरिराम उसी जगह पर एक पेड़ लगाता है जहां गोलू ने अपनी जान दी थी, और ये पेड़, जिसे बाद में लोगों ने साथी वृक्ष का नाम दिया, हमेशा हमेशा के लिए उनकी दोस्ती, उनकी वफादारी का प्रतीक बन गया। तो ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि एक सच्चा साथी, एक वफादार दोस्त किसी भी रूप में मिल सकता है, और उसकी दोस्ती, उसकी वफादारी दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में गोलू कौन है, और क्या हम उस रिश्ते की उतनी ही कद्र करते हैं?